ओ कमल, ओ जल्दी आ यार, लेट हो रहे हैं यार। हाँ बस हो गया। अब आजा नाश्ता कर ले। नहीं नहीं यार, मैं करके आया हूँ, तू जल्दी आ वरना कल की तरह फिर से देर हो जाएगी। बस आ गया भाई। इतना कहकर कमल ने झट से अपने जूठे बर्तन रसोई में रखे और दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। कमल और सुरेश बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ ही पढ़े थे और अब वो एक ही फैक्ट्री में साथ काम करते थे। सुरेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जबकि कमल अनाथ था, इसीलिए अपने घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। फिर फैक्ट्री में जब लंच टाइम हुआ, कमल आजा, क्या लाया है? आज कुछ नहीं लाया यार, वो थोड़ा पेट गड़बड़ था तो सोचा आज हल्का ही रखूंगा। अबे चल झूठे, ये बोल कि बना नहीं पाया। हाँ यार, वो नींद देर से खुली और फिर तू भी आ गया तो कुछ बना ही नहीं पाया। अच्छा, मतलब इसमें भी मेरी गलती है? अबे अगर मैं नहीं आता तो आज फिर तेरा हाफ डे लग जाता, समझा? हाँ भाई सही कह रहा है। चल छोड़, आजा, माँ ने खिचड़ी बनाई है, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। उस दिन भी सुरेश ने कमल को अपने डब्बे से खाना खिलाया। अक्सर ऐसा ही होता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, आज तो मजा ही आ जाएगा। तू लाया है ना मटर पनीर? वो यार। अबे क्या वो? देख भाई, अब ये मत कहना कि मटर पनीर लेकर नहीं आया तू। भाई तेरे चक्कर में मैं भी कुछ नहीं लाया। मैंने माँ से कहा कि तू आज मटर पनीर बनाकर लाएगा। अबे बोलना, लाया कि नहीं? यार वो सब्जी जल गई यार आज मुझसे। मैं धत्ते तेरे की है। अब क्या खाएंगे बे? रोटी ठीक है, बस रोटी ही है यार। ला रोटी खिलाते, कसम से यार तेरे चक्कर में दोबारा कभी नहीं पड़ूंगा। मटर पनीर का वादा करके सूखी रोटी खिला रहा है। भाई माफ कर दे यार, सुनना। अबे तू ब्याह कर ले भाई, भाभी आ जाएगी तो तुझे भी खाना मिल जाएगा और मुझे भी। अबे दो रोटी के चक्कर में क्यों मेरी आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है बे? और वैसे भी तू तो जानता ही है कि हमें कितनी पगार मिलती है। उस पगार में मेरे अकेले का गुजारा तो ठीक से हो नहीं पाता। अगर शादी कर ली तो फिर अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा, बोल? कमल की बात सुनकर सुरेश चुप था, क्योंकि वो जानता था कि कमल सही कह रहा था। यही हालत उसकी भी थी, लेकिन भगवान ने तो कमल के लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। कुछ दिन बाद कमल अपने चाचा चाची से मिलने गांव गया। तभी उसे गांव में एक लड़की दिखाई दी। वो बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही कमल अपना दिल हार बैठा। कमल को देखकर उसकी चाची सब समझ गई। राखी नाम है उसका। किसका चाची? जिसे तू टुकुर टुकुर देख रहा है उसी का। अपने विशंभर भैया की लड़की है। जितनी प्यारी शकल है उतना ही अच्छा स्वभाव है। तू कहे तो बात चलाऊं शादी की। चाची आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो करिए बात। कुछ दिन बाद ही कमल और राखी की शादी हो गई और कमल राखी को अपने साथ शहर ले आया, जहाँ वो किराए के कमरे में रहता था। देखो तुम गांव में इतने खुले खुले बड़े से घर में रहती थी, पर शहर में मैं इस छोटे से कमरे में रहता हूँ। बस यही एक कमरा है। हर महीने इसका किराया जाता है 3,000 रुपए। बाप रे, 3,000 रुपए? हाँ यही तो दिक्कत है यहाँ शहर में। सब महंगा होता है, सब्जी दूध किराया सब कुछ। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। मेरी चाची ने तुम्हारे बारे में ठीक ही कहा था कि जितनी सुंदर तुम हो उतने ही सुंदर तुम्हारे विचार हैं। राखी से शादी करके कमल बहुत खुश था। अब उसका घर पूरा हो गया था। फिर एक दिन, क्या लाया आज? मटर पनीर बनाया तेरी भाभी ने। भगवान का शुक्र है जो तूने शादी कर ली। अब कम से कम तू दोपहर का खाना तो लाता है। अब तो मजे हैं यार, रोज दोपहर को बढ़िया खाना मिलता है। तू भी शादी कर ले अब। हाँ हो जाएगी अगले महीने तक। सच्ची? हाँ माँ लड़की देख रही है। खैर तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ भाई। हाँ यार, वैसे तो सब सही है लेकिन क्या भाई? यार जिस चीज का मुझे डर था वही होने लगा है। घर का राशन पानी ठीक से नहीं हो पा रहा। अब तो खाने वाले 2 लोग हैं, पर पगार तो उतनी ही है। जितनी बचत थी अब वो खर्च होने लगी है। तो फिर अब क्या करेगा? सोच रहा हूं कहीं और कुछ और काम देखूं। यार इतनी कम पगार में तो नहीं हो पाएगा। सही बोल रहा तू। चल तू भी ढूंढ और मैं भी ढूंढता हूं, दोनों साथ में बदल देंगे काम। सुरेश और कमल ने अच्छी पगार की चाह में नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। उधर राखी अपने पति की परेशानी भांप गई थी। ऐसे ही कई महीने निकल गए और फिर एक दिन, सुनिए आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखिए आपने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस महंगाई में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी काम करूंगी। क्या काम करोगी तुम राखी? तुम्हारे पास तो पहले से ही घर के इतने सारे काम हैं। उसकी चिंता मत करिए आप।
मैंने मोहल्ले की औरतों से पता किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलाई कढ़ाई का काम तो मुझे पहले से ही आता है। हर रोज 2 दुपट्टे ठेकेदार मुझे दे जाएगा और उसमें मुझे बस मोती लगाने होंगे। महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत कम पैसे हैं और काम बहुत ज्यादा और बारीक भी है। हाँ वो तो है, पर अच्छी बात यह है कि कहीं जाना नहीं है, घर से ही काम करना है। अब वो दिन रात मेहनत करती, सारा सारा दिन घर का काम करती और फिर देर रात तक दुपट्टों में कढ़ाई करती। एक दिन, ओए आज क्या भेजा है भाभी ने? आज डब्बा नहीं लाया भाई। क्यों, भाभी कहाँ गई? यार वो सुबह सो रही थी तो मैंने उसे आराम करने दिया, और वैसे भी वो बहुत काम करती है। कमल ने सुरेश को सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद, ये गरीबी बहुत बुरी चीज है भाई, चल आजा मेरे साथ खा ले। मिताली ने बैंगन का भरता और रोटी भेजी है। उस दिन भी कमल ने सुरेश के साथ दोपहर का खाना खाया। शाम को जब कमल अपने घर पहुंचा तो राखी गुस्सा करते हुए बोली, आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? वो तुम सो रही थी तो मैंने सोचा। अरे एक बार उठा तो देते, दोपहर में कुछ नहीं खाया होगा ना आपने? नहीं नहीं, वो सुरेश के साथ खा लिया था मैंने पेट भर के। झूठ मत बोलिए, आपकी फैक्ट्री के आसपास कोई खाने की जगह नहीं है, कोई ढाबा वगैरह? नहीं, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है। हाँ, थोड़ी दूर पर एक होटल है, पर वहां दाम इतने ऊंचे हैं कि कोई मजदूर वहां खाना नहीं खा पाता। तब तो आपकी तरह बाकी मजदूरों को भी दोपहर के खाने की दिक्कत होती होगी। होती तो है। तो क्यों ना मैं आपकी फैक्ट्री के पास ही छोटा सा ढाबा खोल लूं, कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। मेरी फैक्ट्री में कई 100 मजदूर काम करते हैं और उनमें से आधे तो कुंवारे हैं जिन्हें दोपहर का खाना नसीब ही नहीं होता। बेचारे उसी तरह भूखे रह जाते हैं जैसे पहले मैं रहता था। पर तुम अकेली कैसे कर पाओगी ये सब कुछ? अकेली कहाँ, मिताली भाभी देंगी ना मेरा साथ। आप बात तो करके देखो सुरेश भैया से। ठीक है, तो मैं कल ही सुरेश से बात करके बताता हूँ। सुरेश को भी आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर अपनी फैक्ट्री के पास ही राखी और मिताली का ढाबा खुलवा दिया। उधर सुरेश और कमल फैक्ट्री में काम करते। दोपहर में ढेर सारे मजदूर उनके ढाबे पर आकर कभी कढ़ी चावल तो कभी दाल चावल खाते। धीरे धीरे मिताली और राखी अच्छे पैसे कमाने लगी, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार पाई और उधर मजदूरों को भी सस्ता और एकदम ताजा और बढ़िया दोपहर का खाना मिलने लगा। नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, ओफो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी न छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है, पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूं दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है।
क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी? होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ। दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खा कर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ। यार, घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है। दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे, सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो। पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ, क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं। अरे, जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे, बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे।